माइनस एक्स हो रिप्लेस्ड एक्स बाय अपर लिमिट माइनस एक्स हो। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे जरा बड़ा ये बताओ कि ये एग्जाम्पल हो, लिखो, निवेदिता लिखो, इन द अबाउ प्रॉपर्टी हो, इन द अबाउ प्रॉपर्टी हो, we have replaced x by we have replaced x by upper limit minus x. We have replaced the x by upper limit minus x, upper limit minus x. ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा कि सपोज ये गिवन क्वेश्चन में पड़ा अगर लिमिट्स होते हैं 0 to 2 तो तुम लोग क्या करोगे मुझे बताओ। अगर क्वेश्चन में पड़ा लिमिट्स होते हैं 0 to 2 तो यू वुड रिप्लेस बड़ा x by 2 minus x। 0 to 4 होता तो अच्छा 0 to 7 होता तो correct, it would be what a 7 minus x. Integral from integral from a to b f of x dx. This would be equal to integral from this would be from a plus b minus x dx. Integral from a to b f of a plus b minus x dx. तो ये करोगे यहाँ पे लोअर लिमिट इज a, the upper limit is b, lower limit is a and upper limit is b, बराबर। तो here but what we have done, we have replaced the variable but x with the sum of sum बोला sum means addition, sum of a the lower limit and upper limit minus x dx. We have replaced the variable x with the sum of the lower limit and upper limit minus x dx with the sum of the lower limit and upper limit minus x dx. Ready? No.
and write down. In the above property, we have replaced x by x by sum of lower limit. I'm using the short form, lower limit and upper limit minus x. We have replaced x by sum of lower limit and upper limit minus x, sum of lower limit and upper limit minus x नोट करिए बड़ा सब लोग। और जो मैं तुम लोग को बड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बराबर सब लोग बड़ा ध्यान से सुनो। जो काम एक मैंने प्रॉपर्टी नंबर बड़ा 4 में किया ना, बड़ा वो काम मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 में भी किया है। जो काम मैंने 4 में किया है बड़ा वो काम मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 में भी किया है। पर जो काम बड़ा मैंने 3 में किया है ना, वो काम बड़ा मैंने 4 में नहीं किया है। मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझने की ट्राई करो। जो काम बड़ा मैंने किसमें किया है? 4 में, प्रॉपर्टी नंबर 4 में। वो सेम काम बड़ा मैंने किसमें किया है? प्रॉपर्टी नंबर 3 में। बट जो काम बड़ा मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 में किया है वो काम मैंने बड़ा प्रॉपर्टी नंबर 4 में नहीं किया है। मैंने नहीं किया है। बट तुम लोग बोलो कि सर ऐसा तो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई देगा? तुम्हें क्लियरली बड़ा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पे लोअर लिमिट बड़ा 0 है। वहां पे लोअर लिमिट जो है वो देखो वो 0 है बड़ा 0। चेक कर ले व्हाट विल बी द सम ऑफ बड़ा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। The sum of lower limit and upper limit 0 plus a. What is the answer is? Correct. The answer is a. 0 plus a. The answer is a. It will be 0 plus a minus x dx f of a minus x dx। और यहाँ पे बड़ा जो काम मैंने 3 में किया है वो मैंने 4 में क्यों नहीं किया बड़ा? क्योंकि बड़ा 3 में तो मैंने डायरेक्टली x को बड़ा रिप्लेस कर दिया है अपर लिमिट माइनस x है। जबकि बड़ा 4 में तो मैंने क्या किया है? आई हैव रिप्लेस्ड द वेरिएबल x बाय sum of the lower limit and upper limit minus x। टोटल बड़ा अपने पास 8 प्रॉपर्टीज बड़ा कितने? 8। और 8 प्रॉपर्टीज में से बड़ा आज मैंने तुम लोग को है ना मुंह दिखाए के तौर पे आज मैंने तुम लोग को सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज दिए हुए, ठीक है। और 4 प्रॉपर्टीज में से बड़ा ये प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं है बड़ा कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी की बड़ा कोई इज्जत नहीं है, उसकी भी इज्जत है बड़ा, बट ये डिपेंडिंग अपॉन द बड़ा यूज। थर्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी बड़ा जो है वो सबसे ज्यादा यूज होगा बड़ा, therefore it is considered to be as a very important, समझो, very important। अब भाई देखो फोर प्रॉपर्टीज बड़ा देखने के बाद मुझे पता है कि तुम लोग बड़ा उसे लर्न तो कर ही लोगे।
मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लर्न करने के बाद अगर तुम लोग को बड़ा ये नहीं पता चला कि तुम्हें कौन सा प्रॉपर्टी कब, कहाँ और कैसे बड़ा यूज करना है, तो फिर तुम लोग को ये कभी भी ये समझ में नहीं आएगा कि तुम लोग को बड़ा ये सम कैसे सॉल्व करना है। पढ़ाई बरोबर के है? लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी। बरोबर है? तो सम सॉल्व करने के टाइम पे ये बात तुम लोग को बड़ा कैसे पता चलेगी कि कौन से सम में बड़ा तुम्हें कौन सा प्रॉपर्टी बड़ा यूज करना है? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज बड़ा वेरी वेरी सिंपल। आंसर टू दैट क्वेश्चन इज बड़ा वेरी वेरी सिंपल। हर बार बड़ा तुम्हारे पास इंटीग्रल के पास बड़ा लिमिट्स हो गए, लिमिट्स क्या हो गए? इंटीग्रल के पास बड़ा लिमिट्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? वो लिमिट्स पर डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कौन से सम में कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके सम को इजीली सॉल्व करना है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो अब ये देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर ध्यान देना। उसके पास जो लिमिट्स है बड़ा, लिमिट्स इट इज फ्रॉम 0 to something, 0 to something। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड सिंस बड़ा इट इज फ्रॉम 0 to something, again, therefore the sum it will be solved by using the property number 3. Given sum it will be solved by using the property number 3. Property number 3 क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको? अगर उसके पास बड़ा जो लिमिट्स है वो अगर होते बड़ा समथिंग टू समथिंग, समथिंग टू समथिंग, तो इसका मतलब ये हो जाता बड़ा कि the given sum it will be solved by using the property number 4. But since the limits they are from something to something, जिसमें बड़ा जीरो नहीं है, तो इट विल बी सॉल्व बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है? देख लिया बड़ा सब लोग ने? क्या तुम लोग चाहते हो बड़ा ये प्रॉपर्टीज तुम लोग को बड़ा मेरी तरह बायट हो? क्या तुम लोग बड़ा चाहते हो कि ये टर्म्स बड़ा जैसे मैं सॉल्व करता हूँ बड़ा इजीली ऐसे तुम लोग भी सॉल्व कर सको? तो उसके लिए ना बड़ा तुम लोग को बड़ा ये प्रॉपर्टीज बड़ा सब लोग को 3 टाइम्स लिखने होंगे, सिर्फ 3 टाइम्स, और सिंसियरली लिखना बड़ा 3 टाइम्स। ओके? और लिखने के बाद बड़ा उसको लर्न करना सब लोगों को। बाकी का सब बड़ा मैं संभाल लूंगा सब। ठीक है? लिख लिख के बड़ा याद करो तो परमानेंटली बड़ा तुम लोग को ये रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 6.2, पेज नंबर 148, नंबर 8।
सम नंबर 1, let I is equal to integral from 0 to 1 x into 1 minus x, the whole raised to 5 dx होगा, बराबर। अब बच्चा लोग यहाँ पे देखो, बराबर है, हरे कृष्णा, वेरी गुड, ध्यान दो। बड़ा इन दिस गिवन सम, ये what is our observation is it is given integrand, it is comprising of the two terms, between the two terms there is a relation of multiplication. Both the terms they belongs to algebraic, that means they are the same family. एंड बड़ा फ्रेंकली स्पीकिंग हमारे पास बड़ा इंटीग्रेशन में ऐसा कोई भी रूल बड़ा अवेलेबल नहीं है जो ये सम को बड़ा इजीली सॉल्व कर सके। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है बड़ा तुम लोग को? हाँ, अगर ये सम डेरिवेटिव्स के ऊपर अगर बेस्ड होता ना बड़ा, डेरिवेटिव्स के ऊपर बेस्ड, तो हम लोग ये सम को बड़ा इजीली सॉल्व कर भी पाते हैं बाय यूजिंग बड़ा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बराबर। बट यहाँ पे बड़ा इंटीग्रेशन में हमारे पास ऐसा कोई रूल बड़ा डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ये सम को तो बड़ा डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल to solve the sum directly by using any of the methods of indefinite integration. Therefore, I have decided to solve this given sum by using the properties of definite integration. अब बड़ा मेरे पास तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, कोई भी प्रॉपर्टी बड़े यूज करूंगा तो चलेगा क्या? नहीं बड़ा, देखो चेक करो, हमारे पास जो है बड़ा लिमिट वो है बड़ा 0 टू समथिंग, and since it is 0 to something, इसका मतलब the sum will be solved by using the dash property. Correct, the sum will be solved by using the property number 3. We have to replace x, x by upper limit. What is your upper limit is 1 minus x, बराबर है, राइट चेक, हरे कृष्णा, राइट चेक। अब सब लोग बड़ा एक मिनट ध्यान दो, पहले मेरी मैं कैसे कर रहा हूँ, बड़ा एक दो सुन देखो पहले। therefore I is equal to integral from 0 to 1 x x, it will be replaced by 1 minus x, 1 minus x को आएगा x, 1 minus x, तो होल रेस्ट हो चलो पॉजिटिव, तुम लोग बड़ा x के बदले 1 माइनस एक्स तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, बट अगर तुम लोग उसमें बड़ा ब्रैकेट डालना
भूल गए तो समझ जाओ सम वही का वही हो जाएगा, बड़ा रॉन्ग. And that will be the बड़ा common area where you people will make a mistake. ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 1 minus x, and you will get the answer to be as 1 minus 1 minus minus what will become plus x over here.